धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, संत गुरुजनों की परंपरा जीवन को परिमार्जित करने, सुंदर बनाने और मनोबल के लिए बहुत सारी सामग्री प्राप्त करने का एक अनोखा स्रोत है। जो वातावरण में व्याप्त है, अच्छे लोगों, देवियों, देवताओं, संत सज्जनों, जो शांत प्रकृति से जीवन जीते हैं, उनकी भावनाएं वातावरण में घुलकर हम सब के लिए ऑक्सीजन देते हैं, एक ठंडी सांस देते हैं। उसी से हमें अपने सुंदर जीवन का एहसास होता है। अच्छे गुणों से प्रेम बढ़ता है, चिंतन में सुंदरता आती है, जीवन का सही उद्देश्य समझ में आता है। सद्गुरु कहते हैं कि सत्संगत से समझ बढ़े, जो जैसे ही चित दिए। हानि लाभ देखे भले गाय यथार्थ दे। बच्चों को अच्छी भूमिका में समय समय से ले जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों का आपने मकान देखा, घर देखा, और तब घर बनाया तो आपका घर आपके अनुकूल होगा। सामग्रियां वही होती हैं, ईंटा वही है, छड़ वही है, बालू वही, सीमेंट वही, लेकिन उसके साथ में एक सुंदर भावना भी होनी चाहिए, और भावनाओं को साकार देने वाला कोई कलाकार भी होना चाहिए। घर बन जाता है, धूप नहीं अंदर आती, हवा नहीं आती है, वेंटिलेशन सही नहीं होता है कि घर के अंदर से जो दूषित हवा है वो बाहर निकल जाए। बाथरूम बना देते हैं, जिधर नाली है उधर ऊंचा हो जाता है, पानी दरवाजे की तरफ आने लगता है। करोड़ों रुपए लगा करके जो घर बने हैं, उनमें भी अंत में दिमाग में किरकिरी पैदा करने वाली ये गलतियां रह जाती है। बाद में फिर तोड़ फोड़ करना पड़ता है। मेहनत उतनी ही है, पैसा उतना ही लगा, सुपरविजन सही नहीं हुआ, कलाकार सही नहीं था। ऐसे बच्चों की जिंदगी के साथ होता है। समाज में हम लोग घूमते हैं और संतों ने सदैव यही कार्य किया। जब वो अपने जीवन के सुख को पहचान लिए, बाहर को पहचाना, अच्छा क्या है
भला क्या है, हितकर क्या है, इन सब चीज़ों को पहचान लिया तो उनके अंदर आत्मीयता जगी। जैसे माँ मेला जाती है मड़ई में, बच्चे स्कूल गए हैं पढ़ने गए हैं, मेला नहीं गए साथ में, तो माँ मेला तो गई होती है लेकिन दिल घर पर होता है, बच्चों के साथ होता है। उसके मन में पहचान आती रहती है कि हमारे बच्चों के लिए क्या चाहिए। मेले में जितना सामान देखती है माँ, मेरे छोटे बच्चे को ये नहीं है, बड़ा बच्चा ये चीज़ पसंद करता है, बहू नहीं आई है उसको भी कुछ लेते चले, अपना ख्याल नहीं रहता है। समाज में जो सज्जन हैं उनको रात दिन यही चिंतन होता है। जो सुहृद जन हैं, हम अज्ञान के कारण से, स्वार्थ के कारण से, संकीर्णता के कारण से अपने छोटे से कुएं में डूबे रहते हैं। बाहर से क्या मतलब। लेकिन सच यह है कि बाहर अच्छे लोग होंगे तो हम और अच्छे बनेंगे, बाहर अच्छी हवा होगी तो हम और अच्छी हवा पाएंगे। हमारे में और समाज में कोई अंतर नहीं है। ये समाज ही भगवान है। भगवान का अर्थ होता है जो सर्वत्र व्याप्त है, भावना रूप में, तत्व रूप में, सत्य रूप में, वो भगवान है और उसको हम ही बनाते हैं। जो बाहर व्याप्त है उसके भीतर में एक शक्ति है। जैसे आसपास का पानी गंदा कर दिया तो वही हम पिएंगे भी, तो हमको पीने के लिए अलग से पानी थोड़ी आएगा। आसपास की हवाओं को हमने प्रदूषित कर दिया। अब दिल्ली में चिल्ला सभी रहे हैं कि हवा का स्तर प्रदूषण के उच्चतम शिखर पर है, चिल्ला सब रहे, जज भी चिल्ला रहा है। और 1 करोड़ की गाड़ी में जिसमें 5 सीटें होती हैं, जज अकेले बैठ के जाता है कोर्ट में। चाहिए तो यह कि जज को भी साइकिल से जाए या मेट्रो से जाए। दिल्ली में एक के घर में 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। जितने लोग उतनी गाड़ियां हैं। तो क्या ये गरीबों की गाड़ियां हैं? ये जो मजदूरी भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, गंदगी भी हटा रहे हैं, उनके पास तो हो सकता है मोटरसाइकिल बनना हो। और चिल्ला बड़े लोग रहे हैं, प्रदूषण बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा। कैसे बढ़ा प्रदूषण? इतनी गाड़ियों की क्या आवश्यकता है? लेकिन सरकार भी इस पर नियंत्रण इसलिए नहीं करती है कि एक एक गाड़ी के पीछे हजारों रुपए टैक्स पाती है गवर्नमेंट, उसका फायदा हो रहा है। अब फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक चाहती है कि विकास हो, रोड अच्छे बने, ये हो वो हो। तो सरकार पैसा कहाँ से लाए? जब पब्लिक की मांग बढ़ती है तो सरकार पैसा कमाने के लिए ऐसे ऐसे अनैतिक उपाय करती है। जैसे छत्तीसगढ़ में चावल फ्री में मिल रहा है, मुख्यमंत्री चाउर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, खूब लोकप्रिय हुए। तो अब तो सुख से सबको जीना चाहिए था। एक दिन की मजदूरी 200, 250, 300 रुपए है, फ्री में चावल मिल रहा है, खर्चा कम पड़ गया, तो पैसा बचना चाहिए था। मकान नहीं है तो सुंदर होना चाहिए था, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए था। लेकिन हमने भी नहीं सोचा कि ये फ्री का चावल आता कहाँ से है।
हमने भी तो नहीं सोचा। भाई ऐसे आप जाकर के झाड़ फूंक कर दीजिए, मंत्र चला दीजिए, आपके खेत से चावल तो नहीं आ जाएगा। आँखों से देख रहे हैं कि गांठ भर कीचड़ में गांव की महिलाएं जाती हैं, रोपा करती हैं, उसके बाद अनेक यत्न होते हैं, तब धान होता है, तब चावल आता है। इतनी मेहनत के बाद जो चावल मिला तो फ्री में कैसे मिलेगा वो? तो सरकार बैक डोर से शराब की दुकानें चलाई और वही चावल अब शिकायत में सुनने में बात आती है कि कोटा की दुकान से चावल घर में जाता ही नहीं, सीधे बनिया की दुकान में जाता है, पैसा में बदलता है, पैसा से सीधे शराब आता है। यही छत्तीसगढ़ में यह भी सुनाई पड़ रहा है। शराब यानी पानी, जहर, उससे क्या लाभ है? और संविधान ही ऐसा बना हुआ है कि आपको लोकतंत्र में जीना है, आपकी हर इच्छा बलवती है, जो चाहे वो करे। क्या ये लोकतंत्र है? ये न्यायतंत्र है? ये कि जो नासमझ लोग हैं, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, तो कुल्हाड़ी लेकर के अपना पैर भी काटे वो? एक माँ तो ऐसा नहीं चाहेगी। माँ कभी नहीं चाहती है कि बच्चे लड़ते रहें, झगड़ते रहें, मुक्केबाजी करते रहें, एक दूसरे को पटकते रहें और माँ खड़ी देखती रहे। तो सरकार तो वो होनी चाहिए जिसको भगवान कहते हैं, सबकी रक्षा करे, भले ही कम खाने को मिले, सुविधाएं कम हों, लेकिन स्वस्थ जीवन हो, शांत जीवन हो और प्रेममय वातावरण हो। ये संतों की कल्पना है, संतों की भावनाओं का एक प्रारूप है, जिसको रामराज्य भी कहा गया। राम राज बैठे त्रैलोका, गोस्वामी जी ने चित्रण किया कि जब भगवान राम, श्री राम का राज्याभिषेक हुआ वापस, तो प्रजा में किस किस प्रकार से लोगों को ध्यान दिया गया। हालांकि सब कुछ एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मुख्यमंत्री कोई भी नहीं चाहता है कि लोग दारू पिएं, लेकिन लोग पीते हैं, इसलिए उसको देना पड़ता है। बहुत चर्चा चली, और जब बघेल जी मुख्यमंत्री हुए तो जिन लोगों ने देखा था कि साहिब के साथ ही बहुत घूमे हैं, तो लोग हमारे पास शिकायत लेकर आने लगे कि साहब आप बघेल जी से कहिए, आपके साथी हैं, आपको जानते हैं, अब शराब बंद होनी चाहिए। तो हम कहे यही पी करके तो लोगों ने उनको वोट दिया है, बंद कैसे कर देंगे वो? बंद कर देंगे तो दूसरे दिन कुर्सी भी चली जाएगी। हम आपसे कहते हैं कि शराब पीना बंद कर दीजिए, बस चल दिए वो। आप शराब नहीं पिए, ये संवैधानिक निर्देश है, सम्मति है, संविधान सम्मत है कि आप नहीं पिए। तो कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री घर में जाकर के बोतल फेंकने थोड़ी जाएगा। ऐसे ऐसी बहुत विषमताएं हैं कि जिसमें जान करके, देख करके भी माता पिता और संत गुरुजन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम बातचीत करते हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं कहते हैं कि शराब पीने वालों का भी दोष नहीं है, वातावरण का दोष है। और जो हमें इसके बारे में कारण समझने में आया है, पिछले 10 वर्षों से, 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जब छत्तीसगढ़ में लोग बीड़ी तंबाकू भी नहीं प्रयोग करते थे। 40 वर्ष पहले मैं गुरुदेव जी के साथ छत्तीसगढ़ आया था, इतना साफ सुथरा, तब ये पाउच वगैरह नहीं होते थे, प्लास्टिक के पैकेट नहीं होते थे, तो गंदगी भी नहीं होती थी।
पूरे भारत में सबसे साफ सुथरा प्रदेश छत्तीसगढ़ को पाया मैंने, भाव भक्तिपूर्ण। ऐसी भक्ति नेपाल में, राजस्थान के मारवाड़ इलाकों में, जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं, जहाँ गरीबी जैसे वातावरण, लेकिन जीने का इतना सुंदर वातावरण था कि छत्तीसगढ़, नेपाल, राजस्थान के कुछ एरिया लगता था कि ये सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। और यही देखते 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 हम लोग इसीलिए तो आते हैं कि जो गुरु के पास रह कर के हम लोगों ने सुख पाया, शांति पाई, स्वास्थ्य पाया, जो कुछ भी जीवन में पाना चाहिए वो पाया, वो बांटते हैं, देते हैं कि अंदर से कृत्य कृत्य हो, निहाल हो। सद्गुरु विशाल देव की समाज में आश्रम नहीं, मठ मकान नहीं, कोई स्रोत नहीं, 50 संत, 100 संत भक्त चलते फिरते रहते थे। जिनके पास कोई आधार नहीं था उनको खाने का कम नहीं पड़ा, कपड़ा कम नहीं पड़ा, और त्याग इतना था उनका, सद्गुरु विशाल देव का, कि छत्तीसगढ़ से किसी ने उनको मनी ऑर्डर भेज दिया। उस ज़माने में सैकड़ों में होता था, सैकड़े रुपए बहुत होते थे। और पोस्ट ऑफिस का नियम था कि 10, 20, 50 रुपए से ज़्यादा का मनी ऑर्डर हो तो जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसको पोस्ट ऑफिस लेने पैसा जाना पड़ता था। तो पोस्टमैन आया संदेश लेकर के कि सद्गुरु विशाल देव के नाम मनी ऑर्डर था, और 100-200 रुपये रहा होगा, उस समय बहुत वैल्यू रखता था इतना। लेकिन सद्गुरु विशाल देव मनी ऑर्डर लेने नहीं गए, वो कहीं पैसे के लिए जाते नहीं थे, पैसे की कभी चर्चा नहीं करते थे, और मनी ऑर्डर वापस चला गया। फिर उसने दूसरे नाम से भेजा, जो साहब के शिष्य लोग थे, फिर वो मनी ऑर्डर वापस आया। ऐसे चल करके भी उनको कोई कमी नहीं थी। ये शुद्ध वातावरण, उन्हीं को देखकर तो हम लोग जी रहे हैं। हम लोगों के यहाँ भी वातावरण बिगड़ता है, आश्रमों में, मठों में झंझट, झगड़ा, लड़ाई, पैसा अधिक होता है। तब हमने देखा वहाँ कुछ था ही नहीं, तो लोग लड़ेंगे भी तो क्या करेंगे, बात बतंगड़ कर लेंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर वातावरण शुद्ध है, सही है, सब त्याग की ओर जा रहे हैं। भाई रामायण में लड़ाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि राम को जब गद्दी नहीं मिली, उनको आदेश हुआ कि वनवास जाना है। मतलब एक आनंद कंद भवन में एक आग की चिंगारी पैदा हुई है, विस्फोट हुआ। शाम को तो ये था कि अभी राज्याभिषेक होना है, पूरी प्रजा खुश थी, सब देखना चाहते थे भरे नयनों से कि राम, क्योंकि राम का स्वभाव सुंदर था और सब चाहते थे कि अब राजकाज ये संभाल लें। तो एक अच्छे वातावरण को सब चाहते हैं, इसलिए सब खुश थे। और भोर होते होते राम को आदेश हुआ कि अब वनवास जाना है। उनको कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा हो सकता है क्या? आज भी ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने, वाल्मीकि जी ने एक राम का आदर्श सामने रखा है। और हमने अपनी आंखों से, राम को कोई काल्पनिक भी कह सकता है, लेकिन राम तत्व है, काल्पनिक नहीं है, वो सबके हृदय में है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि हृदय आप बसे ते राम न जाना। उस हृदयवासी राम की पहचान हो तो आपको भी कोई कामना नहीं होगी। सद्गुरु विशाल देव ने जाना तो कोई कामना नहीं हुई। काठमांडू से, राज परिवार से, उस जमाने में 20,000 रुपये चांदी के सिक्के जब चलते थे, तब उनकी सेवा में पूजा रूप में भेजे गए
कि आश्रम नहीं है तो बढ़िया से बड़ा मठ बनना चाहिए, और उसको तुरंत उन्होंने वापस किया। राम जैसे ही तो हुए। जब सवेरे राम को वनवास का समाचार मिला तो उनको कोई भी गिलानी नहीं हुई, सुबह कोई गिलानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि दोनों भांत से उन्होंने अपना हित देखा। बल्कि राजकाज में तो बड़ा बवंडर है, बड़ा बवंडर है, ये सभी लोगों ने बताया है। अभी जब कांग्रेस हारी है यहाँ, जब हम छत्तीसगढ़ आते हैं तो भूपेश बघेल जी मिलते हैं एक बार जरूर, जब जाते थे तो मिलते थे। मैं सोचा कि हार गए हैं, वो तो नहीं हारे, उनकी पार्टी हारी है, तो थोड़ा सा मन में शोक तो होगा। लेकिन मैंने देखा कि कोई ऐसा नहीं है। और ये आदमी, हर कोई जो इतने ऊंचाई पर पहुंचता है तो अपने भीतर तो कोई मजबूती रखता है। वो अभी मुख्यमंत्री थे तो भी मैंने देखा था, हम उनके यहाँ भोजन कर रहे थे सीएम आवास में, तो उनका नाती खेलते हुए आया। वैसे परिवार रखते नहीं थे, संडे का दिन था तो आए होंगे सब। तो बगीचे में आम पका था, तोड़ के ले आया, बोला नाना अपने बगीचे का बहुत बढ़िया आम है। तो उन्होंने कहा पगले, ये अपना बगीचा कहाँ है रे, अभी तो कल यहाँ से चले जाना है। ये बात है वशिष्ठ ने राम को कही है, जो हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं। उस ग्रंथ का नाम वासिष्ठ योग है ज्ञान की बातें, लेकिन राम को एक जिज्ञासु के रूप में सामने रखकर इस दुनिया की जो वास्तविकता है उसको वशिष्ठ के मुख से कहा गया है। तो मैंने देखा कि बातचीत हुई, चर्चा हुई। उन्होंने कहा साहब 5 साल तक मैंने हमारी अपनी बुद्धि अनुसार जो सेवा करनी थी किया। यही वाक्य हैं उनके, जो सेवा करनी थी किया। आपका मोबाइल है ये, मैं आपसे मांगता हूँ, आपने नहीं दिया तो हमको दुख काहे का होगा। राम ने भी यही सोचा था कि जब मैं वनवास जाऊंगा तो दुख काहे का होगा। और वशिष्ठ ने राम को उपदेश भी यही दिया था, आप तीनों को मैच करिए। हम सब जगह हुए हैं, वशिष्ठ योग भी पढ़े, भूपेश बघेल को देखे, सद्गुरु विशाल देव की परंपरा में हैं हम, और भी ऐसे संत महात्माओं के साथ ऐसे ही रहा है। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वशिष्ठ कुलगुरु थे। जब दशरथ के बेटे पढ़ने की उम्र में आ गए तो दशरथ अपने चारों बेटों को लेकर के गुरुकुल में पहुँचे। बहुत सारी बातें हैं, उसकी व्याख्या में बहुत समय लगेगा। घुंघराले बाल थे, सुंदर थे, अच्छे रेशमी वस्त्र थे, सब उतार दिया गया। ये आप लोग नहीं करते अपने बच्चों का। उतार दिया और मुंडन करा दिया। मुंडन कराना कोई पसंद नहीं करता है, कहते शोभा चली जाती है। शोभा नहीं चली जाती है, सिर का दर्द चला जाता है। जिसको भी सिर दर्द होता हो, मुंडन कराए साल भर में एक बार, सिर का दर्द चला जाएगा। बाहर का ही नहीं, अंदर का झमेला जंजाल भी चला जाएगा। मुंडन करा दिया। उनकी माएँ रानियाँ अट्टालिका से देख करके रोने लगे, मेरे बच्चों की खूबसूरती लुट गई। तो दशरथ ने समझाया कि खूबसूरती अब आएगी इनमें। ये जंजाल था जो सिर पर ये काली काली घुंघराले बाल थे, जंजाल था, ये हटा है। अब इनको ज्ञान मिलेगा। ये राजकुमार होकर ज्ञान नहीं पा सकते हैं, ये तो सबके समान होकर के ही ज्ञान पाएंगे। ये बात वहाँ की है। जब लेकर वहाँ पहुँचे तो परिचय कराया कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ये श्री राम है। ये तरीका देखिए। और उसके बाद राज परिवार का एक राजकुमार गुरु के सामने कितना नतमस्तक होता है। ज्ञान के सामने सबको नतमस्तक होना ही चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि बरसई जलद भूमि नीर आए, यथा नवहि बुद्ध विद्या पाए।
जो ज्ञानवान होता है या जो संस्कारी होता है, पुण्यशाली होता है, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, वो आरती करने के लिए अपनी माँ से ज़बरदस्ती सामने आ जाती है और पैरों पर गिर पड़ते हैं तो उठते नहीं हैं। 1.5 साल के बच्चों में ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? और बड़ों बड़ों को झुकाने पर गर्दना ऐंठता नहीं है, क्योंकि संस्कार नहीं है। भगवान राम गुरु वशिष्ठ को दंडवत करते हैं और वशिष्ठ उस समय, ये सब सीरियल में आप लोगों ने देखा है, मैंने तो कहीं छोटा सा उसका एक पार्ट देखा था। वो उपदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो बेटा, तुम ऐसी जगह पर आए हो, ऐसी यहाँ पर शिक्षा मिलेगी तुम्हें कि तुम चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, तुमको दुख नहीं होगा। ये बात गुरु वशिष्ठ ने राम से कही थी और ये उन्होंने अपने आंचल में बांध के रखा था। जब उनको वनवास हुआ तो अयोध्या से निकले हैं तो केवल एक अचला लेकर चले हैं और अयोध्या की मिट्टी लेकर अपनी माँ के आशीर्वाद के रूप में अपनी मातृभूमि की पहचान थी, वो मिट्टी लेकर चले। और जब पहली बार पर्ण कुटीर के भीतर प्रवेश किए, पहली रात बिताने के लिए जंगल के आदिवासी लोग मिले, भगवान राम, उनको बड़ा आह्लाद हुआ। उन लोगों ने सेवा में सब कुछ समर्पित किया। तो मिट्टी का मकान है, छप्पर है ऊपर से, सीरियल में जो दिखाया जाता हो मैं बताता हूँ। उसके अंदर जब प्रवेश किए तो अपनी आंचल से वो मिट्टी निकाल करके और वहीं पर एक ताखा था उस पर रखते हैं, देखते हैं और बोलते हैं कि मेरी माँ है, मेरी अयोध्या है। और देखते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ क्या दुख है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि बेटा तुम ऐसी शिक्षा पाओगे कि तुम चाहे वन में रहो और चाहे महल में रहो, तुमको दुख नहीं होगा। महल में होते तो उसी मिट्टी का आकार लेकर के, पूरी मिट्टी को कुछ चाहे जितना कोई रौंदे, लात लगाए, थूके, टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, लेकिन लौट के बीज डालेगा तो उसको 10 गुना मिलेगा ही मिलेगा। ये मिट्टी का गुण है। अगर इस मिट्टी के गुण को हम अपने साथ रखते तो बन जाते। राम ने उस गुण को अपने साथ रखा और उन्होंने ये कहा कि अगर हम राजकाज में होते तो इसी का गुण लेकर के चलते। और आज यही हमें इस जंगल में, वन में कितने ऋषि मुनि संत महात्मा, उनके दर्शन होंगे, कंद फल और जैसे जैसे चीज़ें यहाँ के जो प्रकृति के वरदान के रूप में है, जीविकोपार्जन से होगा। तो ये अपनी सही सोच है जो जीवन को सुंदर बनाती है। अब ये चीज़ आपके सामने इसलिए रखी कि उस दिन जब हम बातचीत कर रहे थे तो बघेल जी ने कहा कि हमने वोट मांगा लोगों से और लोगों ने वोट नहीं दिया तो हमें दुख काहे का है। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी, फिर समय आएगा तो फिर सेवा करेगी। यह हर कोई को सोचना चाहिए। नौकरी पर रहे तो मैंने एक IAS अधिकारी को देखा है, इधर आपके दक्षिण भारत के रहने वाले, और राजनीति के उलझन में वो कहीं शिकार हो गए और मायावती के समय में उनको सस्पेंड कर दिया गया। कमिश्नर थे अयोध्या में, फैजाबाद में। अनायास की एकदम हॉनेस्ट व्यक्ति, जिसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी मिलती हो, उसके पास एक फ्लैट के अलावा कुछ भी संपत्ति नहीं है। इतने ईमानदार आदमी को भी जब राजकाज में सस्पेंड किया जाता है, जैसे ही उनको कागज़ मिला वैसे उसको छोड़ करके अपने घर चले आए। घर मतलब जो क्वार्टर मिलता है। फिर दाल बाढ़ी बनाना बंद कर दिया और एक लुंगी पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, फिर गीता पढ़ना शुरू किया। उनकी पत्नी इतनी धर्मवती, वो जिज्ञासु बन गई और वो कथाकार बन गए। एक ही बेटी है, स्कूल में पढ़ती थी और 2-3 महीने तक वो कहीं नहीं गए। कोई आपत्ति नहीं किया कि हमें सस्पेंड क्यों किया गया, कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। बस वही गीता पढ़ते थे, अपनी पत्नी को सुनाते थे और आराम से अपना जीवन जी रहे थे। तब फिर लगा मायावती को गलत हुआ है, तब फिर उन्होंने बुलाया भी और बुला करके उनको फिर बहाल भी किया है।
इन दोनों परिस्थितियों में अपने को सम कैसे रखें, ये सत्संग है, ये वातावरण साधु संत लोग देते हैं। अभी तो थोड़ा सा वातावरण में यहाँ तो अच्छा है कि कोई पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं तो लाख लाख रुपए, 2-2 लाख, कितने लाख रुपए लगा करके सब मंडप बनाए जाते हैं, शोभा बनाई जाती है। 2 घंटे 4 घंटे चर्चा करनी है। इस ज्ञान को आप, जैसे मिठाई है, मिठाई तो आपकी 200, 300, 400 रुपए किलो है, बैठ जाइए। लेकिन आम तौर से हम लोगों की जो धारणा है, प्रवृत्ति है, हम मिठाई नहीं देखते, मिठाई का डब्बा देखते हैं। डब्बा खूबसूरत होना चाहिए। आप बताइए डब्बा खाएंगे क्या? उस डब्बे में जितना पैसा लगेगा वो मिठाई से ही तो आएगा, कहाँ से आएगा? साबुन हो तो देखिए उसका जो ऊपर का कागज़ कितना खूबसूरत होता है, उसको लगाएंगे क्या? लेकिन आप देखते हैं और ऊपर की चीज़ देख करके ही खरीदते हैं, इसलिए कंपनी वाला ठगता है आपको। ऊपर जितनी खूबसूरती होगी उसके भीतर उतनी ही बदसूरती आएगी। हम डिब्बा देखते हैं। भाई साधारण कागज़ में एक पत्तल में मिठाई कोई दे दे, लेकिन बिल्कुल प्योर घी का, दूध का, छेना का या ड्राई फ्रूट्स का हो तो पत्तल तो रख देना है, छोड़ देना है, खाना मिठाई है आपको। तो मिठाई नहीं देख करके आप वो डिब्बा क्यों देखते हैं? लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि ये सब चीज़ें पहले भी थीं। तब उन्होंने कहा कैसी गत संसार की ज्यों गाडर की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जा। जो परंपरा चल जाती है। अभी देखिए गिफ्टों में जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के बड़े बड़े डिब्बे आते हैं, कपड़े वाले, मिठाई वाले डिब्बा घर में दिखाई पड़ता है। हमको भी किसी ने ऐसा डिब्बा दे दिया। उसके घर बड़े अधिकारी थे और चलते समय वही गिफ्ट में दे दिया। डिब्बा बड़ा खूबसूरत था। मैं सोचा मैं फ़कीर आदमी हूँ, ये डिब्बे को ख़राब करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस डिब्बे में भी कोई कीमत लगी होगी, रखा था कि कोई ऐसा ही खूबसूरत आदमी आएगा उसको देंगे। खूबसूरत मतलब पैसा वाला आदमी हो जो इसको समझता हो। हम तो बिना पैसे के आदमी हैं। 2-4 दिन रखा था, फिर एक सेठाई नई, उसकी कपड़ा की दुकान चलती थी, वो चलने लगे तो मैंने उसको डिब्बा कहा ये ले जाओ प्रसाद में तुमको देता हो। वो हमसे ज़्यादा समझदार निकली। उसने हमारे सामने ही बड़े बेमुरव्वत होकर निर्दयता से डिब्बे को फाड़ दिया और निकाल करके उसमें केवल इतना ड्राई फ्रूट निकला, इतने बड़े डिब्बा में इतना ड्राई फ्रूट, और उसको अपने आंचल में बांधा। मैंने कहा तुमने ये क्या किया? तो उसने कहा कि ये हाथी का डकोसला लेकर हम कहाँ घूमेंगे, हमको बस पर जाना है, ये तो वैसे भी फेंकना है, यही फेंक देती हूँ मैं। ये इस प्रकार से लोगों की निगाहों को, भावनाओं को छला जाता है, हम फंसते हैं उसी में। सद्गुरु कहते हैं कि सत्संगत से समझ बढ़े। आप सत्य की दृष्टि रखते, आप अपने लक्ष्य में सत्य को रखते कि खाना क्या है, यूज क्या करना है, तो उसके अंदर देखते आप। लेकिन हम ही लोग ठगे जा रहे हैं। जानबूझ करके परंपराएं चल रही हैं, शादी में, विवाहों में और सत्संग में भी यही। मतलब ये जो चल रहा है आज, ये बड़ा कार्यक्रम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये साहू सदन तो पहले से बना ही है। जितने में साहू सदन बना हुआ है इतना ही रुपए लगाकर पंडाल बनाया जाए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और उसमें सब कुछ दिखावटी कृत्रिम सजावट रखी जाए, उसमें बैठेंगे तो आपका ज्ञान ज़्यादा काम में आएगा। ये सही है क्या? मतलब आपको ज्ञान से है कि बाहर की सजावट से है? लेकिन लोग कहते हैं
कि साहब इस बार तो भारी भरकम बड़ा कार्यक्रम कराना है। तुम कहे बड़ा क्या चीज़ होता है? 2 लोग पेड़ के नीचे बैठ जाएं एक चबूतरे पर और वहीं बातचीत हो जाए तो ज्ञान छोटा होता है क्या? और ये हर पंथ में चल रहा है। जिस पंथ का नाम हमने पारख रखा है, इस पारख पंथ में भी यही आडंबर चलता है। क्यों चलता है? क्यों हम लोग भी परंपरा में ऐसे बहे चले जा रहे हैं। सत्य क्या है? जीवन का स्वास्थ्य, मन की शांति, परिवार में प्रेम, ये अनादिकाल का सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। और इसके बगैर कुछ भी सत्य नहीं, चाहे जितना आप आडंबर बनाकर रख लीजिए। उसमें तो हमारे लोगों की, आप सबकी ही धुनाई है। हमारे गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे कि घर में दामाद आया, उसको बेटा था नहीं, बिटिया थी, तो कभी कभी आ जाया करती थी, कभी उसका दामाद आ जाया करता था। तो दामाद आया तो भोजन बनाने लगा अपनी सासू की सेवा करने की खातिर। रसोई थी, रसोई में शुद्ध देसी घी है, आटा है, चीनी है, सारी सब्जियां हैं, सब जो रॉ मटेरियल होना चाहिए वो सारे रसोई में उसको बढ़िया से बना करके खिलाता था अपने सासू को। 7 दिन रहा, खिलाया तो खाया भी। भाई अगर अपने को खाना हो तो चालाकी यह है कि दूसरों को खिलाइए और उसके बाद वही चीज़ आपको भी मिलेगी। बुद्धिमानी भी है और प्रकृति का स्वभाव भी है। तो खाने में वो सासू बहुत खुश, बेटा आज तुमने तो खूब बढ़िया ये करेले का अचार बनाया। यहाँ करेले की सब्जी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में उसको मरगल कहते हैं। करेले के भीतर में जो मसाला भरा जाता है, स्वाद तो मसाले का है। जब लीवर बिगड़ता है तब डॉक्टर लोग आपको सत्य बताते हैं कि स्पाइसी और ऑयली सामान बंद करो और नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। फिर जब लीवर बिगड़ता है तब, और नहीं तो जो सादा धनिया है, जीरा है, हल्दी है, नमक है, यही सब मिलाकर खाइए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया है, स्वादिष्ट भी है। उसने खिलाया 1 हफ्ते तक, और जब वो चलने का समय आया तो उस दिन जाकर के रसोई देखी अपनी, वो तो देखती है कि जिस पहले मिट्टी के बर्तनों में सारे सामान रखे जाते थे, तो जिस मलिया में मिट्टी के बर्तन में घी भरा हुआ रखा था वो पूरा खाली हो गया। क्योंकि घी कीमती चीज़ होती है, बाकी सब तो सस्ता मिल जाता है। वो बर्तन पूरा खाली देख करके वो तो बिल्कुल चकित हो गई, परेशान हो गई। आकर के बोली कि बेटा तुमने सारा का सारा घी खाली कर दिया। तो उसने कहा कि माँ खाली थोड़ी किया, रोजाना करेले का मरगल तुम नहीं खाती थी। तब उसको समझ में आया कि जो खाना था हमारा स्वादिष्ट, इसका फायदा कहीं न कहीं का नुकसान भी है। भाई खाओगे तो कहीं न कहीं उसका निकालना भी पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा। तो आज जितना शान शौकत कर रहे हो, इसका कहीं न कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट भोगना भी पड़ेगा। ये शान शौकत, ये फिजूल खर्ची, ये दिखावा, कुछ भी हो, चाहे शादी विवाह में हो, चाहे सत्संग में हो, चाहे घर के खाने में हो, इसके अंदर का जो सत्य है उसको समझने की दृष्टि पारक है, सत्य है। संत सद्गुरु कहते हैं कि सत्संगत से समझ बढ़े जो जैसे चित्त दे। अब नहीं मन मानता है। मन क्यों नहीं मानता है? इसलिए नहीं मानता है कि आदमी है घमंडी, पैसा ज़्यादा है तो करे क्या पैसे का। तो देखिए घर बनाता है तो घर में फिर और तमाम चीज़ें इधर उधर जोड़ जाड़ के, एक एक बाथरूम में मैंने देखा है कि लाख लाख रुपए, 2-2, 5-5 लाख रुपए लोग लगा देते हैं। प्लास्टिक की टोटी हो तो भी पानी आएगा, स्टील की टोटी हो तो भी वही पानी आएगा। अगर स्टील की टोटी मजबूत होती है, बिगड़ती नहीं है, तो ठीक है, पैसा लगाना अच्छा है। लेकिन आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि सद्दाम हुसैन के बाथरूम में सोने की टोटियाँ लगी थी।
जो पाइपलाइन होता है सोने की पाइपलाइन थे ये, सारी दुनिया का उत्पीड़न करके, और ये पैसा कहाँ हजम कर लें, कहाँ रख दें, क्या करें, तो यही करता है आदमी। सद्दाम हुसैन तो 25-30 वर्ष पहले की बात है। अभी अभी उड़ीसा में या झारखंड में किसी घर में जो ईडी का रेड पड़ा हुआ है, देखा आप लोगों ने पिक्चर में? देखा होगा, लेकिन मैंने कितने सामान्य जीवन जीने वालों को देखा, उनका कोई उसमें आकर्षण नहीं है। क्या करना पैसा? जब अपने से छूट जाना है और अपने उसको हजम नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते हैं, क्या कर लेंगे इसका? सोने का क्या कर लेंगे, हीरा मोती का क्या कर लेंगे, इन सब चीज़ों का क्या कर लेंगे? ये जीवन का सत्य है। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, याद रखना कफन में जेब नहीं होती। ये केवल सिकंदर का सत्य थोड़ी है, ये केवल भगवान राम का सत्य थोड़ी है। पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ है और कितने लोग मारे गए, पांडवों की जीत हुई, और जीतने के बाद में जो पश्चाताप हुआ कि अपने ही कुल कुटुंबी थे वो, जो मारे गए वही तो हैं, वो अपने ही थे। आदमी एक जोश में होता है तो सब कुछ कर लेता है, झगड़ा भी कर लेता है, पैसा भी कमा लेता है, मारपीट भी कर लेता है, बेईमानी भी कर लेता है, लेकिन सब करने के बाद जब वो रिलीफ में आता है, मतलब खाली होता है, तब पीछे किए हुए कर्मों के संस्कार उसको अंदर अंदर से कोंचने लगते हैं। जब पांडव खाली हुए तो उनको जो अंदर से अफसोस हुआ कि हमारे हाथों से हमारे परिवार के लोगों की हत्या हुई, इसका पाप किसे लगेगा? तो श्री कृष्ण के पास वो पूछने गए, सलाह लेने गए, तो श्री कृष्ण ने जो सत्य था उत्तर दिया कि जिसका पाप है वो तो भोगना पड़ेगा। ये श्री कृष्ण ने कह दिया उनको, जिसका पाप है वो भोगना पड़ेगा। कुछ भी नहीं चला तो समझ लीजिए कि निराश हो करके वो हिमालय चले गए तपस्या करने, उगल कर मर गए, पता नहीं चला कहाँ चले गए। ये सत्य है, लेकिन काल्पनिक हो सकता है। लेकिन अभी जिनके यहाँ ईडी का रेड पड़ा है, ये तो सत्य है, वो 300-400 करोड़ रुपए चले गए, नहीं घर से चले गए, और घर में रखे भी होते वो तो रोटी में घी भी लगाकर शायद नहीं खा सकते थे, क्योंकि बीपी हाई रहता है। शुगर होता है तो काला जाम भी नहीं खा सकते हैं, रसगुल्ला भी नहीं खा सकते हैं। जब सूखी रोटी खाना है, झलरा साग खाना है, कच्चे सलाद खाना है, तो वो तो जिसको 300 रुपये रोज़ मिलते हैं मजदूरी के, वो भी खा सकता है। तो इतना केवल पाप अपने सिर में बटोर लेने से क्या मतलब होता है? ये सत्य सुबह से शाम तक के बीच में बार बार जहाँ भी मन बिगड़े, मन में लालच हो, किसी का देख करके बड़ा सुंदर लगता हो, बड़ा भारी मकान महल लगता हो, वो देखना चाहिए, और उसका ये जो निर्णय है, सत्य है, ये अपने भीतर में आना चाहिए। आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, और आज इसको याद कर लेना फायदेमंद होगा, और नहीं तो ब्याज समेत अंतिम दिन में रोना पड़ेगा, ब्याज समेत रोना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, कोई एक बुढ़िया थी, छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, वो बहुत छोटी झोपड़ी थी, उसी में एक किनारे लेटने के लिए खाट थी, उसी में एक किनारे ऊपर, उसको पहले शिखर कहते थे, शिखर से जो लटकता हुआ रस्सी का एक जाल होता था, उसी में सामान लोग रख करके टांग देते थे, सुरक्षित होता था, चूहे नहीं जाएं। उसी में आटा चावल दाल घी, और पास में एक गेहूं से आटा बनाने की चक्की थी, उसी में पीस लेती थी, वहीं चूल्हे में बना लेती थी, खाती थी, भजन करती थी। एक दिन पुरानी हो गई तो चक्की की जो बीच की कील होती है वो टूट गई, परेशान थी, आटा नहीं है। तो कई बार उस बढ़ई को कहा कि बेटा आटा नहीं घर में, उसको बना दे।
तो सोचा वो लड़का कि इसके साथ कोई और है नहीं, फिर दूसरों का काम कर दूंगा बाद में। फिर वो आ गया बनाने। काम बहुत थे, टेंशन में था, इसलिए वो काम में थोड़ा सा पूरा ध्यान दे नहीं पाया। और कील ठोकना था तो हथौड़ा लगा दिया, तो हथौड़ा पड़ गया उस पत्थर के ऊपर। पत्थर 2 टुकड़े हो गए। वो बना रहा था उस समय, जो बुढ़िया थी वो पानी लेने के लिए मिट्टी का मटका लेकर के पास के कुएं में गई हुई थी। उसने देखा कि काम तो बिगड़ गया, बनाने आया था, काम बिगड़ गया, पत्थर टूट गया। ये अभी बुढ़िया है नहीं घर में, आएगी तो फिर बहुत जोर बड़बड़ाएगी, चिंचनाएगी। ये वो सोचा कि मैं चुपचाप निकल कर भाग जाऊं। तो जोर से उठा तो ऊपर जो शिखर में आटा, चावल, दाल, घी लटका था ना, उसी में उसकी खोपड़ी लड़ गई और सब का सब नीचे गिर गया। वो सब नीचे आ गया, घी बिखर गया, चावल, दाल, चीनी बिखर गई। फिर थोड़ा संभला, फिर सोचा कि अभी बुढ़िया नहीं आई है तो भाग जाता हूँ। जैसे भगा, पुराने ज़माने का दरवाज़ा था, बड़ी मुश्किल से बंद होता था, खुलता था, हिलता भी था बंद करते समय, उसी में जाकर भिड़ गया वो। पूरा दरवाज़ा गिर गया वो। उसने कहा अब तो मैं भाग नहीं पाऊँगा, लेकिन देखा कि अभी बुढ़िया नहीं आई है, फिर संभला, फिर भगा। अब हड़बड़ी में यही सब होता है, ज़्यादा उत्तेजना में, अंधी दौड़ में, दूसरों की नकल में, इस संसार की आंधी में यही होता है। फिर उठ कर के भगा और भगते सोचा कि अब तो निकल ही जाऊंगा। फिर सामने से बुढ़िया अपने सिर पर वो पानी की गगरी लेकर आ रही थी, उसी से भिड़ गया जा कर के। वो गिर गई बुढ़िया। उसने भी नहीं देखा कि ये बढ़ई भगा जा रहा है, और वो एकदम से जोर जोर चिल्ला करके बोली कि हमारा ये गगरी फोड़ दिया, गगरी फोड़ दिया, गगरी फोड़ दिया। तो बढ़ई सोचा कि अब कहाँ भग करके जाऊंगा। वो भी खड़ा हो गया और बुढ़िया को आराम से उठाया। बुढ़िया से कहा रोती क्यों हो माँ? उसने कहा रोती क्यों हो, हमारा गगरी फोड़ दिया, गगरी फोड़ दिया तूने। उसने कहा कि अभी मत रो, अभी आराम से चलो, अभी तो सब जो आगे हुआ है वो देखा नहीं तुमने है, अभी तो थोड़ा रो रही हो, गगरी फोड़ दिया, गगरी फोड़ दिया। सब देख लो इकट्ठे, तुम भी रोना, हम भी बैठ कर रो लेंगे। दरवाज़ा टूटा है वो, चावल चीनी सब बिखर गई वो, चक्की टूटी वो, कितना रोगी तुम एक एक करके, सब इकट्ठे रो लेंगे फिर बैठकर। ये पूरी ज़िंदगी जी लेने के बाद में हम लोगों को पूरी आफत रोनी पड़ेगी है, क्योंकि सब छूट रहा है। नहीं कमाया तो रोना है, और कमाया तो छूट रहा है तो रोना है। इस रोने से, आवागमन से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। फिर आकर के जन्म लेना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा ये, क्योंकि आसक्ति है, नासमझी है। सब हमारा है, ये कुछ भी आपका नहीं है। हजारों वर्ष पहले उपनिषदकार ने, जो जंगल में रहते थे, उस जमाने में ज़्यादा महल नहीं होते थे, उस जमाने में ज़्यादा धन का लालच नहीं, लालच तो होता था लेकिन धन दौलत नहीं। और उपनिषदकार कहते हैं तेन तिक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्वित धनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजी था। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, केवल आपके गले में जो सोने की चेन है वही धन नहीं है। पेट में दर्द होने लगे, सिर में दर्द होने लगे, गले में सोने की चेन लाकर डाल दी जाए, दर्द चला जाएगा क्या? सोने की चेन का केवल इतना अर्थ व्यवहारिक है कि इसको बेच दीजिए और जहाँ ज़रूरत पड़े उससे पैसा ले लीजिए। और वो आज एफडी में भी हो सकता है। अब तो लोग चेन और ये सब आभूषण पहनना बंद कर दिए, क्योंकि किसी का नाक कटा, किसी गर्दना कटा, रास्ते में जब चेन पुलिंग होती है तो ये दशा सहनी पड़ी। तब लोग एफडी करने लगे, ज़मीन में रखने लगे। लेकिन ये रखने की जो अंदर में तृष्णा है, ये चीज़ को अपने भीतर समझना चाहिए। आपके शरीर में भी प्रकृति ने रखा हुआ है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, जो रेगिस्तान का ऊंट होता है ना, वहाँ पानी नहीं होता है, तो जहाँ पानी मिल जाता है तो कहते हैं कि वो 7 दिन के लिए पानी अपने गलफड़े में किनारे किनारे रख सकता है। बंदर को भी देखा होगा आप लोगों ने,
बंदर को जब कुछ खाने को दिया जाता है तो खाता नहीं है, वो रखता है। वो मुख में डाल डाल करके जब आपको लगता है खा रहा है, और बगल में झांकिए देखिए दोनों तरफ लटकता जाता है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, वो भर जाने पर फिर वो हट जाता है वहाँ से। जितना ये ऊँट, जितना ये बंदर रख लेते हैं ना, बस उतना ही आप भी रख लीजिए। आपको पैसा मिलता है, आपको सामग्री मिलती है। सदगुरु कहते फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। थोड़ा तो चिंतन करना चाहिए, जिसको कल कहते हैं और जिसको कल कहते हैं। इस कल से बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आगे और पीछे। इतना भी जो नहीं करता है वो आदमी कुंठित होता है, मूर्ख किस्म का होता है कि आज आपकी युवावस्था है, कुछ संग्रह नहीं कर रहे हो, उड़ा रहे हो, कल को पे कहाँ से आएगा। आज अपनी पूंजी बना लीजिए, घर बना लीजिए, कुछ और कर लीजिए, और कल के लिए जब शरीर में उतनी शक्ति नहीं होगी तो इससे आपके जीवन का यापन आराम से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें किसी की हत्या करने की ज़रूरत नहीं, पाप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके पास ये पूंजी नहीं है और आप चल चल करके दूर तक देखाइए, आपसे अच्छे में, आपसे शांति में, आपसे सुंदर वातावरण में वो ज़िंदगी जी रहे हैं। और उन्हीं में जैन दिगंबर भी आते हैं, श्वेतंबर भी आते हैं, नागा साधु भी आते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और इसलिए शायद संत ने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी है, तर्कशील है, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, वो हिसाब लगाता है। कुछ काम नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे, कुछ काम नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे। इसकी गहराई में आप जाइए तो आप क्या काम करते हो, आप बिगाड़ते हो, बिना काम का काम करते हो। काम तो आपके लिए ये प्रकृति कर रही है। अगर एक क्षण के लिए पृथ्वी घूमना बंद हो जाए तो देखिए सब मर जाएंगे। अभी तुरंत अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, सब मर जाएंगे। हवाएं चलना बंद हो जाए, गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में जब थोड़ी देर के लिए हवा बंद होती है, देखिए क्या दशा खराब होती है। अभी वातावरण में देखिए वायरस आ गया था कोरोना का, इसमें जज भी गए, नेता भी गए, सबकी सीखी चली गई इसी में। ये सब चीज़ें तो हमारे आपके बस में नहीं है। तो काम हमारा जो कर रहे हैं उसमें तो ये वायु है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये इसलिए इनको देवता कहा गया। और इसलिए भारतीय परंपरा में इनके प्रति लोगों का ध्यान, श्रद्धा बनी रहे, इसलिए इनको पूजा से जोड़ा गया। कि रुपया पैसा है इसको तो ठीक है, दुरुपयोग नहीं करिए, लेकिन मिट्टी का भी दुरुपयोग मत करिए, पानी का दुरुपयोग मत करिए, इनको बिगाड़िए नहीं, इनकी पूजा करिए। और इनकी पूजा यही है कि अपने हर घर के आसपास में अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा लगवाइए, एक फलदार पेड़ लगवाइए, केक नहीं कटवाइए, मोमबत्ती नहीं बुझवाइए, दीप जलवाइए। अभी देखिए 1 जनवरी आ रहा है और छत्तीसगढ़ में मैंने इसका इतना नशा देखा है, हैप्पी न्यू ईयर। जहाँ देखिए गांव के सामने हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर क्या है? ये अंग्रेज़ों का है। हमारा भी आएगा न्यू ईयर, वो जब हम लोग होली खेलते हैं ना, एक दूसरे को रंग बिरंगे गुलाल लगाते हैं, फेंकते हैं, और उसके बाद गले से गले मिलते हैं, वो नया दिन होता है। एक दिन पहले ही पूरे साल भर के जितने कचड़े होते थे उसको होलिका में हमने डाल दिया था। उस साल भर के कचड़े क्या है कि किसी से झगड़ा हुआ, किसी से मनमुटाव हुआ, किसी से दुश्मनी हुई, ये अंदर का कचड़ा। हमारे पूर्वजों ने कितनी दूरदृष्टि से इन परंपराओं को चलाया है कि है ये आध्यात्मिक, मानसिक, लेकिन कर्मकांड में इसको जोड़ करके सबके मनों को धुल दिया है कि अपने घर के जितने भी राग द्वेष के, झगड़े के सब कचड़े हैं, इसको ले जा करके होलिका में डाल दीजिए और फिर दूसरे दिन रंग खेला जाता है।
अब आपके मनों में सुंदर भावनाओं के रंग लेकर के निकलिए और सबके गाल को, सबकी आँखों को सुंदरता दीजिए और संकल्प करिए कि पूरे साल भर ऐसे हम रंग बिरंगे मन से, खुशहाल प्रसन्न चित्त से लोगों के साथ व्यवहार करेंगे और ये साल का नया दिन होता है। 1 जनवरी तो वहाँ होता है जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, पश्चिमी देश कहते हैं, वहाँ 1 जनवरी से धूप खिलना प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ नया दिन आएगा तो पता चल जाएगा। आपके यहाँ मड़ई अगर कहीं मेला चल रहा हो तो दूर से पता चल जाता है। गांव के बच्चे, महिलाएं, लोग रंग बिरंगे परिधान पहन करके जब दिखाई पड़ने लगते हैं तो लगता है कि गांव में कुछ नया है। तो अपने अपने पर्वों में जो अर्थ इसमें निहित हैं उसको सत्य की दृष्टि से समझें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, धुलें। बच्चों के जन्मदिन पर पता नहीं कहाँ से परंपरा आ गई। किसी ने दिमाग से कभी सोचा नहीं कि अभी तो नहीं होता था। जितने यहाँ पर एजेड लोग बैठे हुए हैं, कभी किसी के यहाँ केक कटा है क्या? अब पता नहीं कहाँ से आया। केक है क्या चीज़ है? आप घर में भजिया बनाइए, खीर बनाइए, मालपुआ बनाइए और रखिया बनाइए, जो कुछ भी अपने आइटम हो बनाइए आप। और इसके बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैक्रोनी है, ये जहर नहीं खाएंगे और इसको बनाना देखेंगे और आपके जीवन का गुणगान भी करेंगे। तो ये सब बना करके आप अपने कर्मों को सफल बनाएं, अपने घर को सजाएं और इसी में ज्ञान के दीप जलाएं। अब मोमबत्ती जलाए हुए को बुझाते हैं, कभी बुझाया ही नहीं जाता है बत्ती। हमारे घरों में बत्ती बुझाना नहीं कहते हैं, कहते दिया बढ़ा दो। दुकान बंद करना नहीं कहते बिजनेसमैन, वो कहते हैं कि दुकान बढ़ा दो। बंद करना, बुझाना अशुभ शब्द है ये। और वो आप बच्चे के जन्मदिन पर करते हो, जिंदगी बुझ गई उसी दिन से उसकी। क्या कर रहे हो अपने बच्चों के साथ में? सदगुरु कहते हैं सत्संगत से समझ बढ़ाए। कुछ सोच समझ करके करो, सत्य के साथ करो। जो न कुछ नया दिखता है उसमें भी अपनी समझ दृष्टि को लागू करके उसका जो सत्य है, सार है, उसको निकालो। केवल मेहनत करने से, केवल पैसा खर्च करने से आदमी के अंदर ईगो हो जाता है, इसलिए पैसा पाने के बाद में दुरुपयोग करता है। ऐसा कुछ करो कि बच्चों का भविष्य सुंदर हो। ऐसा कुछ करो कि जैसे साहू भवन बनाया गया, कोई अस्पताल बने, कोई मंदिर बने, कोई धर्मशाला बने तो लोगों को आश्रय मिले। लेकिन हमारे अंदर में तो ये निजता है कि हमने कमाया तो हम ही खर्च करेंगे। लेकिन संत कहते हैं कि आपको ये भोगना है, खर्च नहीं करना है। आप इसको खा करके सुखी नहीं रहोगे, खा करके फिर बीपी में, शुगर में मरोगे, सड़ोगे। इसलिए खाने पीने में तो जितना आपका हिस्सा है उतना ही खाओ और बाकी जिसका है वहाँ वहाँ उसका अर्थ का सही सदुपयोग करो। संत जी यही समझा रहे थे। एक बरगद के वृक्ष की छाया के नीचे चबूतरा बना हुआ था। दोपहर का समय था और संत ऐसे आराम करने के हिसाब से बैठे थे। 2, 4, 10 लोग इकट्ठे हो गए, बस वहीं पर कार्यक्रम शुरू हो गया। तो ये समझा रहे थे कि भाई देखो, आराम से काम करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। वो समझा रहे थे कि जो तुम कमाते भी हो इसमें तुम्हारा जितना हिस्सा है उतना ही मिलेगा तुमको और बाकी जिसका हिस्सा है उसी के पास जाएगा। यही सब बातें उस सिद्धांत में समझा रहे थे। तब तक स्कूल के पढ़े लिखे लड़के और थोड़ा साइंस पढ़ते थे तो उनका दिमाग तार्किक था। घर में आए, बस्ता रखे और थाली में भुना हुआ चना रखा था, वही रख लिया और एक एक दाना पड़पड़ाते चले आ रहे थे। देखा यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, मजाकियन खड़े हो गए, सुन रहे थे। जब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी कमाई भी पक्का नहीं है कि तुम ही खाओगे, इसमें जितना का हिस्सा है उसके पास जाएगा, वो बिगड़ गया। उसने कहा कि दिन उजेले में आप सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। हमारी कमाई हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हम अपनी कमाई दूसरे को क्यों दे देंगे? इससे मैं उखड़ रहा था। महात्मा जी उसको समझाने की कोशिश करते, वो उखड़ता जाता
वो प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगा, थैली से चना का वो दाना निकाल करके, देखिए ये हमारा कमाया हुआ चना है, इसको हम अपने खेत में पैदा किया है और ये इसमें खाने जा रहा हूँ, वो आप बताइए इसको मैं नहीं खाऊंगा क्या? महात्मा ने कहा बेटे अभी तो वो तुम्हारे हाथ में है, मुख में नहीं गया है, और अभी भी पक्का पता नहीं कि तुम खाओगे कि कानपुर का कौवा खाएगा। ये लखनऊ के आसपास की बात है, ये वहाँ से कानपुर नज़दीक पड़ता है। महात्मा ने कहा कि पक्का पता नहीं कि तुम खाओगे कि कानपुर का कौवा खाएगा। वो और बिगड़ गया और इतनी ज़ोर से अपने मुख में डाला, वो चना फेंका कि जाना चाहिए था मुख में, लेकिन चूँकि घमंड में था, क्रोध में था, हाथ कप गया होगा और वो चने का दाना उसके नाक के रंध्र में चला गया, वहाँ फंस गया जाकर जहाँ आहार नली श्वास नली का जॉइंट होता है, और सांस रुकी और फट से गिर गया, जैसे मिर्गी आती है लोगों को, हार्ट अटैक पड़ता है, भगदड़ मच गई। एक बूढ़ा गांव का भक्त सज्जन वो बैठे बैठे तमाशा देख रहा था सब, उसके घर में पता चला, आकर के उस महात्मा को भला बुरा कहने लगे वो लोग। उसने कहा कि महात्मा जी को भला बुरा मत ऐठो, तुम अपने बच्चे को बचाओ, इसकी नाक में चना घुसा हुआ है। वो उंगली डाल करके उसको और आगे खिसकाने लगा। उसने कहा कि ये मूर्खता मत करो, ये मूर्खता ही किया है तुम्हारे बेटे ने, इसको ले जाओ तुम हॉस्पिटल में और बाद में जो तुमको समझना होगा समझ लेना। तो हॉस्पिटल लेकर गया कानपुर। कानपुर में डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने देखा कि स्थिति गंभीर है, अंदर का रस पाकर के वो चना फूलता चला जा रहा था, और तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम लोगों ने इसमें उंगली डाल डाल करके इसको सरका दिया अंदर में और ख़तरनाक बना दिया। ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके छोटा सा ऑपरेशन करके वो चने को निकाला और चिमटी में ला करके बाहर जो खड़े थे उनके घर वाले लोग, गांव के लोग, उनको दिखाया कि इतना बड़ा चना और तुम लोग इसको उंगली से निकाल रहे थे, बिगाड़ दिया केस, ये उंगली से निकलता यही समझाया। उसके बाद उस चने को पास में खिड़की थी, खिड़की से बाहर फेंक दिया। पता नहीं कहाँ कौवा बैठा था, वही ये सब देखते रहते हैं। जैसे चना बाहर फेंका वैसे वो कौवा आकर के ज़मीन में भी नहीं गिरने पाया और अपने मुंह में टोट में ले लिया। उसी बीच में कोई प्रत्यक्षदर्शी था, वो दंग होकर के चकित होकर बोलने लगा कि महात्मा जी तो पहले बोल रहे थे, ये नालायक, ये घमंडी बोल रहा था मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। महात्मा जी ने तो कहा था तुम खाओगे कि पक्का पता नहीं कानपुर का कौवा खाएगा। आखिर देखो कानपुर का कौवा ही खाया ये। इसलिए इस कर्म के सिद्धांत को बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते हैं, धैर्यपूर्वक जो हो रहा है उसको अपनी खुली आँखों से श्रद्धा की दृष्टि से देखें और तब ये सत्य समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा जो आपको सुकून देगा, आपको राहत देगा और आपके भीतर में बड़प्पन भी लाएगा, समझदारी भी लाएगा। इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई उलझन नहीं है। सद्गुरु कहते हैं हानि लाभ देखे भले गह यथार्थ। अभी बच्चे ने परीक्षा दी और पहली बार फेल हो गया, हम कहते हैं हानि है। संत कहते हैं हानि नहीं है, कुछ अच्छा प्राप्त होना है इसलिए फेल हो गया है। और इस बच्चे को आप निरुत्साह मत करो, हतोत्साह मत करो, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। और नहीं तो माँ हाय हत्या मचा देते हैं। बच्चा क्या करे, जाकर आत्महत्या कर ले। आप क्या चाहते हो बच्चे से? कहीं किसी समय में आपकी परिस्थिति साथ नहीं दे रही है तो आप तो जिंदा हो। सबसे बड़ी दौलत अपनी ज़िंदगी है, ये सत्य है। ये सत्य है तो इसी के लिए दुनिया में सारे सत्य आपके आसपास में, आपके इर्द गिर्द में, इस भूमंडल में सब बिखरे पड़े हुए हैं। आनंद से आप इनको देखो, समझो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सद्गुरु कहते हैं सत्संगत से समझ बढ़े, जो जैसे ही चित्त दे। अच्छे चित्त से, श्रद्धा के चित्त से देखोगे तो इसी में विकास होगा, सुख शांति मिलेगी, लोक परलोक दोनों बढ़िया होगा। यही सबके घर आंगन में संत गुरुजन देखना चाहते हैं, वही उनकी आरती है, वही पूजा है, यही सद्गुरु कबीर साहब की जय जयकार है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव। मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कबीर शिक्षण समिति नगर सेवा के सम्मानित सचिव